स्टूडेंट्स, और आप लोग कैसे हो। चलिए, आज का मेरा विषय है एमएस वर्ड प्रोग्राम 2010 में इंसर्ट मेनू से। तो आज मैं इंसर्ट मेनू से संबंधित कुछ ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बेहतर कार्य करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम को ओपन कर रखा है जी, तो इसमें हमें क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं इंसर्ट मेनू पे जाता हूँ और इंसर्ट मेनू पे गए, कवर पेज लाना है। कवर पेज पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ से हम किसी भी प्रकार का कवर पेज, यहाँ जो भी दिए गए हैं इनमें से हम किसी भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कर लिया इस वाले ऑप्शन को। यहाँ मैंने किया, इस टाइप का ऑप्शन आया। एमएस वर्ड 2010 में पढ़ा रहा हूँ, वेबटेक इंस्टीट्यूट कंपनी है, और यहाँ कंपनी के बारे में कोई भी चीज़ टाइप किया जा सकता है। इस कवर पेज में आप यहाँ पर उस चीज़ को टाइप कर दें, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ देखिए नीचे आप एक ऑप्शन दिया हुआ है टाइप द कंपनी नेम, यानी कंपनी का नाम टाइप करना है। तो आप यहाँ पर कंपनी का नाम टाइप कर दीजिए। देखिए, कंपनी का नाम मैं टाइप कर रहा हूँ, वेबटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। अगर यहाँ से आप कंप्यूटर बड़ा हो रहा है, आप छोटा भी यानी हटा भी सकते हो अपनी मर्जी से, जो भी चाहो वहाँ कंपनी का नाम आप डाल सकते हैं। और टाइप द कंपनी एड्रेस, आपको इस एड्रेस को भी चुनना पड़ेगा, यानी यहाँ पर एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एड्रेस क्या है बताओ। KIC रोड, टीचर कॉलोनी भानपुर। जो जी, आप यहाँ पर जो भी यहाँ का एड्रेस है उस एड्रेस को आप यहाँ डाल सकते हैं। और फिर यहाँ टाइप द फ़ोन नंबर। अगर आपको यहाँ से एड्रेस या कोई भी कम्युनिकेशन स्थापित करना है तो यहाँ का मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। टाइप द फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर यानी फ़ोन नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो हम मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे 9838040372। टाइप द फैक्स नंबर। देखिए, फैक्स नंबर का ज़माना ख़त्म हुआ, इसको हटा दीजिए, आप नहीं रखेंगे। पिक द डेट, मैं किस डेट को मैंने इस कार्य को कर रहा है तो उसको आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आज 18 है, 18 अक्टूबर 2019, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर वो डेट फिक्स हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो अभी आप पेज बनाए हैं, इस पेज को हम क्या बोलते हैं, कवर पेज। तो हम किसी भी अगर कोई भी बुक तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं उस बुक का कवर पेज तैयार कर सकता हूँ, कवर पेज बना सकता हूँ। समझ आ गया। चलो, दो अब मैं आपको एडिट करना बताऊँगा कि अगर एक कवर पेज है, यहाँ पर मुझे कोई डिज़ाइन लाना है दूसरा, तो मैं कैसे लाऊँगा। तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस थीम पर आप क्लिक करोगे, फॉर्मेट पे जाओगे, और फॉर्मेट पर जाने के बाद आपको फिल इफेक्ट पर सेव फिल पर जाना होगा। सेव फिल पर आप चले जाइएगा, है ना। सेव फिल पर आप जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है पिक्चर, तो आप पिक्चर पे जाएंगे जी। पिक्चर पे आप जाएंगे और यहाँ पर जहाँ भी आप पिक्चर रखे हैं, कोई फ़ोटो रखे हैं, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ वेबटेक थंबनेल के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है और यहाँ पर सभी प्रकार की फ़ाइलें बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपको समझ में आए उसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे मुझे लाना है लोगो, ठीक है ना, वेबटेक का लोगो लाना है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर लीजिए, तो आपका वो लोगो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चेंज हो गया किताब के नाम का, ठीक है। कवर पे चेंज हो गया, वेबटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर का एक लोगो यहाँ प्रदर्शित हो गया। बताइए, इतना समझ में आया या नहीं आया। किसी को कोई दिक्कत बताइए स्टूडेंट्स। नहीं दिक्कत है ना जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मेरा प्रक्रिया है क्या, इंसर्ट मेनू पर जाएंगे, ब्लैंक पेज। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका पहला पेज भर जाता है तो आपको एक नए पेज की ज़रूरत होती है, रिक्त पेज की ज़रूरत होती है, जिस पे आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा, और ब्लैंक पेज पर जब क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर एक नया पेज नीचे दिखाई देगा। पेज ब्रेक से भी
पेज ब्रेक आप जब करोगे तो पेज ब्रेक करने से आपका जो पहला पेज है वो टूट करके दूसरा पेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों काम हम यहीं से करेंगे। चलिए मैं 4th नंबर का ऑप्शन बताऊंगा जिसका नाम है टेबल। टेबल देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी आप ऑफिस में, कार्यालय में अगर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर टेबल से संबंधित कार्य को करने आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे डेटा को रखना हो, अगर कहीं पर भी तमाम प्रकार के डेटा होते हैं तो उन डेटा को अगर कहीं रखना चाहते हो तो हम रखने के लिए एक टेबल की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको टेबल बनाना बताता हूँ दोस्तों। चलिए इस ऑप्शन पे सबसे पहले आप क्लिक कर दें। जब आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टेबल का कॉलम और रो की संख्या दे रही है कि आपको कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए। यहाँ मैक्सिमम 10 दिया गया है, मैक्सिमम 10 रो और 10 कॉलम दोनों दिया है। यानी मुझे अगर बनाना है कि मैं 5 कॉलम और 5 रो से क्या बनाऊंगा, टेबल, ठीक है। तो मैं 5 कॉलम ले लिया, देखिए 1 2 3 4 5 और नीचे तक ले आएंगे जी 5 रो एंड 5 कॉलम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपने टेबल बना लिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस टेबल में आपको किस प्रकार का डाटा रखना है ना। तो मैं डाटा रखना क्या चाहता हूँ, मैं ये रखना चाहता हूँ कि हमें स्टूडेंट्स की डिटेल रखनी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर सीरियल नंबर दूंगा, ठीक है ना। सीरियल नंबर दूंगा कि हमें यहाँ 1 2 3 करके ऐसे बच्चों का नाम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हमें नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, ठीक है ना, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना जी, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। फिर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ लिख देंगे आप स्टूडेंट किस प्रकार का कोर्स कर रहा है, तो यहाँ कोर्स का नाम लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को जी। इसके बाद यहाँ हमें मोबाइल नंबर यानी यहाँ उस बच्चे का कॉन्टेक्ट नंबर मुझे चाहिए, ठीक है, डिटेल चाहिए कि वो कहाँ है, उसका मोबाइल नंबर क्या है और यहाँ पर मुझे उसका एड्रेस डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ गया और यहाँ लिख दिया कॉन्टेक्ट नंबर या मोबाइल नंबर मैंने यहाँ डाल दिया। फिर आप यहाँ करोगे एड्रेस डालोगे, एड्रेस डालेंगे आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आप यहाँ पर इस टेबल को जो बना रहे हैं जी, देखिए थोड़ा जूम में कर दूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए देखने में जी। ये मैंने सीरियल नंबर दिया है और यहाँ मैंने स्टूडेंट का नाम लिखने के लिए इसका फील्ड दिया है नेम ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ मैंने कोर्स का फील्ड दिया है कि बच्चा कौन सा कोर्स कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ मोबाइल नंबर शो करेंगे कि भैया उस बच्चे का मोबाइल नंबर क्या है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर क्या है ना। और ये यहाँ एड्रेस डालेंगे। एड्रेस का कॉलम मुझे बड़ा कर देना है, इसकी लेंथ बढ़ा देनी है। क्यों भैया बढ़ा देनी है, बिकॉज लेंथ बढ़ाने से आपको उसका विलेज और पोस्ट एंड उसका समथिंग पिन कोड वगैरह डालने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसका लेंथ बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है ना। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है 1 2 3 4 और मान लीजिए हमको 5 बच्चों का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पर 4 ही कॉलम रो दिए हैं, तो आप क्या करेंगे, सही है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है कि अगर मैंने 4 कॉलम में 4 रो ही बनाया है, मुझे 5वां रो लाना है, तो आप कैसे लाएंगे। चलिए मैं इसके बारे में पहले बता दूं, फिर मैं डाटा भरता हूं, क्योंकि मुझे 5 स्टूडेंट का नाम कम से कम तो लिखना ही है ना। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कीबोर्ड में एक बटन होती है जिसका नाम है टैब। कौन सा बटन है बताओ जल्दी से, टैब है ना। तो टैब बटन को आप प्रेस करना। जब आप टैब बटन को प्रेस करेंगे तो देखोगे ये जो कर्सर है, ये कर्सर दूसरे कॉलम में चला गया, फिर तीसरे में गया, चौथे में गया, 5वें में गया, इसके बाद कोई कॉलम नहीं बचा। फिर जैसे ही आप फिर से टैब बटन दबाते हैं तो टैब बटन दबाने के बाद तुरंत ही आपका एक नया रो आ जाएगा। यहाँ पर 5 नंबर टाइप कर दीजिएगा, है ना जी। यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा, 5 की पूरी संख्या, सीरियल नंबर आ गया। चलो अब यहाँ हमें नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए जैसे मान लिए किसी स्टूडेंट का ए नाम है ना, किसी का जे नाम है, किसी का ओ नाम है, पी नाम है, कुछ भी ऐसे आप जो भी आप डालना चाहो डाल दो, ठीक है ना।
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे पूरा डाटा क्लियर नहीं है क्या डाटा है, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार से बना सकते हो। आपकी मर्जी, चाहे आप रामू डालो चाहे श्यामू डालो, कुछ भी डालो, मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना जी। तो फिर हम कोर्स के लिए जाएंगे। आप कहेंगे अगर स्टूडेंट ए ने मेरे यहाँ पर कौन सा कोर्स कर रहा है, तो मैंने कहा दिया मेरे यहाँ पर वो टैली कर रहा है, तो मैंने टैली डाल दिया, है ना, टैली, सॉरी गलत हो गया स्पेलिंग, टैली डाल दिया जी, टैली कर रहा है तो मैंने टैली डाल दिया। फिर यहाँ ट्रिपल सी कर रहा लड़का तो ट्रिपल सी डाल दिया, यहाँ एडीसीए कर रहा है तो मैंने एडीसीए डाल दिया जी। और फिर मैंने यहाँ पर डीसीए पढ़ रहा है तो डीसीए में कर दूंगा, और यहाँ ऑफिस पढ़ रहा है तो ऑफिस में कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जी, आप अपने हिसाब से जो बच्चा जिस कोर्स में पार्टिसिपेट किया है उसका यहाँ पर नाम होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर शो कर दीजिए उस बच्चे का, फिर यहाँ आप उसका एड्रेस लिख दीजिए। अब तो कर लेंगे ना, बताइए कर लेंगे जी, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और इसकी सेटिंग में थोड़ा कर दूंगा जिससे हमारा ये टेबल अच्छा लगने लगे। कैसे, सेलेक्ट कर लो, डिज़ाइन पे चले जाओ, डिज़ाइन पे शेडिंग दिया हुआ है, शेडिंग के लिए आप कोई कलर चुन लो, कोई भी कलर चुन लो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। मैंने कुछ चुन लिया कलर, ठीक है ना। देखो येलो, मैंने इस येलो कलर मैंने चुन लिया, और इसको सेलेक्ट करके इसका भी अगर आप कलर देना चाहते हैं शेडिंग, तो आप इसको भी शेड कर सकते हैं जी, कर सकते हैं ना, बताओ। तो इस प्रकार से आपने एक टेबल बना लिया, टेबल में डाटा भर दिया। टेबल का देखिए, टेबल में रो एंड कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी कैसे है, इसको भी आप कर देंगे। चलिए मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में बताऊंगा। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि सर मुझे एक कॉलम और बढ़ाना है, तो कॉलम कैसे बढ़ाएंगे आप, रो तो बढ़ाना मैं बताया हूँ टैब के माध्यम से, कॉलम कैसे बढ़ाएंगे, तो कॉलम के लिए मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा और उसके ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो देखो कैसे बढ़ेगा। जैसे आपको कॉलम बढ़ाना है तो ड्रॉ टेबल पर आप क्लिक कर दीजिए, और ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे, देखिए पेंसिल है ना, इस पेंसिल को ऐसे ही आप ऐसे पेंसिल से खींच दीजिएगा तो एक कॉलम बन करके आ जाएगा, है ना आसान, बोलो आसान है ना। चलिए अब किसी ने कहा सर गलती से मेरे सामने एक आ गया, मुझे नहीं चाहिए, है ना, उसको मिटा दीजिए। तो मेरे पास इरेजर है, इरेजर आप लेंगे, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा, डिज़ाइन मेनू पर। डिज़ाइन मेनू कब आता है, ये पहले से नहीं रहता, जब आप टेबल बनाते हो ना, जब टेबल बना लेते हो तो डिज़ाइन मेनू यहाँ पर आ जाता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर डिज़ाइन मेनू में इरेजर ऑप्शन आएगा, इस पर हम ऐसे ही इरेज कर देने वाले हैं। देखिए इरेज कर दिया मैंने, ये कॉलम भी फिनिश हो गया ना, रिमूव हो गया। अच्छा जी, अब किसी ने कहा सर मुझे ऑप्शन के माध्यम से कॉलम लाना बता दीजिए, है ना, ऑप्शन के माध्यम से कॉलम लाना। तो चलो भैया बता देते हैं आपको, सिलेक्ट कर लो, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे लेआउट में। कहाँ जाएंगे आप, बताओ जल्दी से, लेआउट में जाएंगे जी, बिल्कुल। उसके बाद हमें इंसर्ट, देखो इंसर्ट राइट लिखा है ना, बताओ लिखा है कि नहीं लिखा है, इंसर्ट राइट। देखो राइट क्यों, क्योंकि हमको दाहिने तरफ लाना है। जो ये सिलेक्ट किया गया कॉलम है, इसके दाहिने तरफ मुझे लाना है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत रहना, अगर आपको दाहिने तरफ लाना है तो दाहिना ही सिलेक्ट करो, ठीक है ना। तो मैं इंसर्ट राइट को सिलेक्ट कर लूँगा, तो आपका एक कॉलम देखो एक्स्ट्रा आ गया। बोलो आया या नहीं आया, बताइए जल्दी से, नहीं बताएंगे कोई बात नहीं है, ठीक है। सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ डिलीट ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक कर दो, और डिलीट सेल डिलीट कॉलम क्या करोगे आप बताओ, डिलीट सेल करोगे या डिलीट कॉलम करोगे, या डिलीट रो करोगे, या डिलीट शीट करोगे, बताओ क्या जी, बिल्कुल कॉलम रहेगा। ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या करोगे, कॉलम पे करोगे, क्योंकि इसका नाम क्या है, कॉलम है। क्या नाम है बताओ, कॉलम। तो हम कॉलम पे जाएंगे, डिलीट कॉलम कर देंगे भैया। देखिए डिलीट हो गया कि नहीं हो गया। तो कॉलम को सिलेक्ट करोगे तो कॉलम डिलीट होगा, रो को सिलेक्ट करोगे तो रो डिलीट होगा, सेल को करोगे तो सेल ही डिलीट होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपने टेबल से संबंधित कार्य को सीख लिया। अब हम आपको एक चीज़ और टेबल बताना चाहते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए आप चाहते हो सर ये इसकी चौड़ाई बहुत पतली है, और हम अगर यहाँ डाटा भरते हैं यहाँ से, तो ये पतला पड़ जाएगा, फिर लिखने में दिक्कत होगी, थोड़ा चौड़ा कर दीजिए, है ना। तो विड्थ कैसे बढ़ाएंगे, चौड़ाई कैसे बढ़ाएंगे, चलिए चौड़ाई बताता हूँ आपको।
चौड़ाई बोले, देखिए चौड़ाई यहाँ से भी होता है और ये हाइट बढ़ाएंगे, सॉरी इसको हाइट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हाइट पर हम जाएंगे, देखिए यहाँ से मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ दोस्तों और हाइट बढ़ रहा है, बोलो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बताओ बढ़ रहा है ना। लेकिन यहाँ जो डाटा भरा गया है इसके नीचे गैप हो रहा है, हमको इस डाटा को बीच में लाना है। तो बीच में कैसे लाएंगे, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आप जाओगे कहाँ पर, आप जाओगे लेआउट ऑप्शन पर ही जाएंगे और लेआउट में ऑप्शन आएगा अलाइनमेंट का, तो हमें इसको सेंटर कर देना होगा। सेंटर करने से क्या होगा, वह डाटा इस सेल के बीचों बीच में अरेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कहाँ हो जाएगा, सेल के बीचों बीच में, है ना, मध्य में। तो यहाँ से अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ये होगा, अदरवाइज नहीं, है ना जी। समझ में आ रहा है, बताओ, अरे रिस्पांस दो यार, हाँ ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने टेबल से संबंधित कार्य किया। अब दूसरा मैं देखूंगा, दूसरा चलिए दूसरा देखिए, इंसर्ट मेनू में मैं इलस्ट्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको इलस्ट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इलस्ट्रेशन को देखिए कैसे मैं यूज़ करने वाला हूँ। इलस्ट्रेशन में मुख्य रूप से 6 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो मैं 6 ऑप्शन के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले पिक्चर के बारे में, क्लिप आर्ट के बारे में, शेप्स के बारे में, स्मार्ट आर्ट के बारे में, चार्ट के बारे में और स्क्रीनशॉट के बारे में। तो चलिए पिक्चर के बारे में बताता हूँ। अगर आपको कंप्यूटर में मौजूद किसी चित्र को अपने डॉक्यूमेंट में ला करके लगाना है तो हम क्या करेंगे, पिक्चर पर जाएंगे, पिक्चर ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए और आपके द्वारा देखिए जो भी चित्र यहाँ दिख रहा है ना, उस चित्र को मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। ये चित्र, इसमें से कोई भी चित्र मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। देख लो कैसे, जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया चित्र को, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया ना। उसके बाद क्या करोगे आप, इंसर्ट कर दोगे। जब मैं इंसर्ट करूँगा तो देखो हमारे सामने एक हमारे डॉक्यूमेंट पे क्या आ गया, पिक्चर आ गया, चित्र आ गया, है ना, आया कि नहीं आया बताओ। तो पिक्चर के माध्यम से कंप्यूटर में मौजूद किसी भी चित्र को यानी पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हो। अब इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, बताओ जल्दी से। इंसर्ट मीन्स डालना, प्रवेश कराना, ठीक है ना। अर्थात कोई भी टेक्स्ट हो, चित्र हो, कुछ भी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको अपने डॉक्यूमेंट पेज पर ला सकते हैं, ठीक है ना। अब पेज से संबंधित भी मैंने बहुत सारे प्रकार के काम बताए थे कि भैया जी पेज है, अगर देखो इसको खिसकाना चाह रहे हैं तो ये खिसक नहीं रहा है, खिसका थोड़ा सा जी। अगर आप इसको फ्री करना चाहते हो कि और जल्दी खिसक जाए तो क्या करोगे, तो मैं आपको ये आइडिया बताने जा रहा हूँ। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद में आपको रैप टेक्स्ट पे जाना होगा और रैप टेक्स्ट पे जाकर इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दो या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दो या थ्रो कर दो या टाइट कर दो, कुछ भी कर दो, है ना। बताओ क्या कर दें, बिहाइंड टेक्स्ट की इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया। आप देखोगे यहीं पर कहीं आ गया, देखो यहीं आ गया, ये भी पेज है ना तो इसलिए यहाँ आ रहा है। जी तो इस प्रकार से ये चित्र यहाँ पर आ गया। अब चित्र से संबंधित कई कार्य करेंगे, मैंने आपको कल बताया था, आप लोग को शायद पता होगा, नहीं जानते हैं तो मेरा अगला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना जी। आप देखिए ये सारे फीचर दिए गए हैं, आपका ये चित्र यहाँ पर आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, इंसर्ट पर जाओ, क्लिप आर्ट पे क्लिक कर देना। क्लिप आर्ट पे जब क्लिक करोगे तो बगल में देखो एक ऑप्शन यहाँ आ जाएगा, मैंने यहाँ लिखा पैरेट, पैरेट को ढूंढेगा लेकिन ये पैरेट यहाँ नहीं मिलेगा। अगर आप पैरेट लाना चाहते हो तो आपको अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इंटरनेट से जोड़ देंगे तो ये पैरेट यानी जो भी यहाँ चीज़ लिख दोगे, कुछ भी चीज़ XYZ एनीथिंग, कुछ भी आप लिख दोगे वह यहाँ पर आ जाएगा, पूरा पिक आ जाएगा। उस पिक को आप यहाँ ला भी सकते हो अपने काम के लिए और आपका कार्य भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया टाइगर, TIGER टाइगर मैंने लिख दिया,
तो भैया जी टाइगर मैं जब लिखा हूँ तो लिखने के बाद गो पर कर दोगे तो देखो यहाँ टाइगर ऑप्शन आ गया। अब देखो मैंने क्लिक किया टाइगर के लिए और वो टाइगर अभी जस्ट आ ही रहा है। देखिए थोड़ा समय लग रहा है, प्रोसेस में है, जस्ट सेकेंड में आपके सामने होगा। थोड़ा टाइगर को आने में थोड़ा समय लगता है। आ गया जी, बताओ आया कि नहीं आया। तो ये टाइगर भैया जंगल का राजा आया है, ठीक है। हाँ जी, तो इसको आप चाहो तो रखो, अदरवाइज डिलीट भी कर सकते हो, नहीं बच्चे डर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इंसर्ट मेनू का कार्य कर लिए हैं भैया जी। यहाँ एक ऑप्शन और है, किसका, कौन सा ऑप्शन, शेप का ऑप्शन है, शेप। तो मैंने आपको शेप भी बताए थे भैया जी। यहाँ से जितने प्रकार के आकृति बनाए गए हैं ना या बने हुए हैं ना, यहाँ से कोई भी चीज़ चुन लो, कुछ भी चीज़ चुन लो। चलो मैं स्माइल फेस ले आता हूँ भैया जी, स्माइल फेस। यहाँ क्लिक करोगे, देखो यहाँ स्माइल फेस आ गया है ना, स्माइल फेस। अब इस फेस को अगर गुस्से में करना हो तो गुस्से में भी कर सकते हैं। कैसे, इसी पॉइंट को पकड़िए येलो वाले को और ऊपर कर देना, ये देखो नाराज हो गया है ना। तो इस प्रकार से ये भी जो आपने शेप्स बनाए हैं उस शेप्स में भी परिवर्तन आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए दूसरा शेप्स बताता हूँ कैसे बनेगा। इंसर्ट मेनू में जाना है और आपको शेप्स पे जाना है। अगर रेक्टेंगल का यूज़ करना चाहते हो रेक्टेंगल पे चले जाओ, एरो का इस्तेमाल करना चाहते हो एरो ले आओ, कुछ भी कोई भी प्रकार का चित्र लाना हो तो आप ला सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट्स पर बना सकते हो। देखिए बन गया कि नहीं बना, बोलो जी, बन गया ना। अब इसी पॉइंट को आप पकड़ लेंगे, इसी ऑप्शन को यानी इसी पॉइंट को आप पकड़ेंगे और नीचे की तरफ आप खींच लेंगे तो एक दो को इसी आकार में परिवर्तन हो जाएगा। बोलो हुआ कि ना हुआ, हो गया ना। आप कलर देना चाहोगे, कलर पे जाओ, सेलेक्ट कर लो, कलर भी हो जाएगा। देखिए कलर भी हो गया अपने इच्छा अनुसार। और भी इसकी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, मैं और बता सकता हूँ, इसमें बहुत प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो मेरा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कुछ समय निकाल के आते हैं पढ़ने के लिए ऑनलाइन, तो उनको बोरियत महसूस ना हो, ठीक है। अगर आप कमेंट करके बोलोगे कि सर पूरा फुल बनाइए तो मैं बनाऊँगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो रहा है। और इंसर्ट मेनू में शेप्स हो गया, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट 1 मिनट का प्रैक्टिकल है, मैं इसको भी करके बता देता हूँ। तो स्मार्ट आर्ट पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ग्राफिक चुन लीजिए, कुछ भी कोई प्रकार का ग्राफिक चुनिए। यहाँ कई प्रकार के ग्राफिक दिए गए हैं आपके सामने, जिसको भी आप चुनना चाहते हो आप चुन सकते हो और अपना काम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया एक दूसरे को, देखिए मैं सेलेक्ट किया हूँ इस ग्राफिक्स को, हायरार्ची है हमारा, तो हायरार्ची को मैंने चुना और इस हायरार्ची को आपने सेलेक्ट कर लिया। देखिए आया है, इस चित्र को हटा देते हैं जी। और यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन को मुझे डिलीट कर देना, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक हायरार्ची बनाना है, टेंस का हायरार्ची बनाना है। मैंने थीम सोचा अपने दिमाग में कि मैं टेंस का हायरार्ची बनाऊंगा। तो यहाँ TENSE आप लिख दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, सही कर लीजिए। टेंस हो गया। अब देखो दोस्तों, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर दूंगा, प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट कर दूंगा, फिर क्या करूँगा, फ्यूचर करूँगा, है ना। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब मैंने इसको बनाया, इसी को मुझे और डेकोरेट कर देना है। कैसे करेंगे आप, फॉर्मेट पे जाइए, कहाँ पर जाएंगे, डिज़ाइन, सॉरी डिज़ाइन पे आप जाइए और डिज़ाइन पर जाने के बाद यहाँ कलर चुन लीजिए, जो भी आपको कलर पसंद आ रहा हो उसी कलर को आप चुन लीजिए, कुछ भी हो। देखिए मैंने कर लिया, है ना जी। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है। चलिए ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने इसको बनाया, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपने जी देखिए आप स्मार्ट इसको बना रहे, देखो आर्ट है, ये मेरा आर्ट है। और अब मुझे इस आर्ट को स्मार्ट करना है। आर्ट और स्मार्ट में क्या अंतर है,
आर्ट का मतलब कोई भी, देखिए अगर कोई भी कला है उसको आपने स्ट्रक्चर दे दिया और स्ट्रक्चर देने के बाद में उसको डेकोरेट कर दिया जिससे कि वह और अच्छा लगने लगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मार्ट आर्ट हो जाएगा। वह आर्ट कैसा होगा, स्मार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए भाई कई प्रकार के मानो कि मैं कई लोग होते कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें भगवान ने सबको बनाया, बट कुछ लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अच्छी पढ़ाई करके, अच्छे वेशभूषा में आकर, अच्छे तरीके से मेंटेन करके अपने आप को, ठीक है, चेंज कर लेते हैं। तो भगवान की कला को क्या कर देते हो, स्मार्ट कर देते हैं। अर्थात वही स्मार्ट यहाँ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से आप बनाने के लिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आप उनको चुन लीजिए। आपका ये जो आर्ट था देखिए स्मार्ट होने लगा और देखने में अच्छा लगने लगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर पुनः बताने का प्रयास करूँगा और मुझे विश्वास है कि आपको ज़रूर आया होगा। ठीक है ना। इसका कलर चेंज करना चाहते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यह इंसर्ट विनो के स्मार्ट आर्ट को बताया। ठीक है, मेरा जो नया टॉपिक, अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा चार्ट पर, चार्ट और स्क्रीनशॉट। ये सभी जितने भी ऑप्शन है मैं सबको बताऊंगा 1 बाय 1 करके, बट आज नहीं, इस वीडियो में बिल्कुल नहीं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। और ज़रूर वहाँ पर देखिए एक बेल दिख रहा होगा, घंटी दिख रही होगी, उस पर आप ज़रूर क्लिक करें, जिससे अगर मैं कोई भी आपको वीडियो भेजूं तो वो वीडियो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।